के लिए और आज का जो हम लोग वचन देखने वाले हैं, मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा बहुत मोशे के बारे में। और हम लोग देखेंगे कि मोशे के जिंदगी से जिस हिस्से को हम लोग देखने वाले हैं, वो हम लोग कैसे कुछ सीख सकते हैं अपने खुद के आत्मिक जीवन के लिए, और कैसे हम लोग किस तरीके से बढ़ पाए प्रभु में कुछ चीज़ों और कुछ बातों को देख के। तो अगर आप खोलेंगे मेरे साथ, तो निर्गमन के किताब में हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और पहला अध्याय जो है निर्गमन का, वो हम लोग देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसके पहले, एक्चुअली निर्गमन के पहले मैं थोड़ा थोड़ा इसके इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो निर्गमन के पहले हम लोग देखते हैं कि याकूब और उनकी पूरी परिवार जो है, उन लोग मिस्र देश में गए, क्योंकि हम लोग को पता है कि योसेफ पहले गया, वहाँ पे भूकंप था सारे देश में और आजू-बाजू के देशों में, पूरे वो जो रीजन में भूकंप हुआ। और अल्टीमेटली या योसेफ ने अपने पिता और भाइयों और पूरे परिवार को वहाँ पे बुलाया। और काफ़ी साल उसके बाद निकल गए, पीढ़ियाँ निकल गए। और बाइबल में लिखा है कि जो 70 लोग गए थे वहाँ पे मिस्र देश में, एक समय आया कि इज़राइल के लोग की संतान बहुत बढ़ गए, उनके संतान बढ़ गए, दे वो ब्लेस्ड अबंडेंटली इंक्रीज हुए, और बहुत सारे लोग थे। लेकिन 8वां वचन में लिखा है, निर्गमन 1 और 8वां वचन में लिखा है कि एक समय आया कि मिस्र देश में ऐसा राजा आया वहां पे, जिसको कुछ पता नहीं था योसेफ के बारे में। कुछ पता नहीं था उसको योसेफ के बारे में। अब देखिए, अगर हम लोग ने पढ़ा है उत्पत्ति का किताब, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि योसेफ एक्चुअली वहाँ का मिस्र देश में गया था, एक एक प्रिजनर होके। वहाँ पे वो जेल में गया, कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी वो जेल में गया। लेकिन वहाँ से परमेश्वर ने उनको उठाया, और परमेश्वर ने उनको मिस्र देश का प्रधानमंत्री परमेश्वर ने उनको बनाया। और यूसुफ के द्वारा बहुत से लोगों का उद्धार हुआ, मतलब पीपल गॉट सेव्ड। जो लोग भूख से मरने वाले थे, उस तरीके से परमेश्वर ने उनका उद्धार, भूख से उनको उद्धार दिया। ही सेव्ड देम फ्रॉम हंगर एंड फ्रॉम डेथ, यूसुफ के जिंदगी के द्वारा। और यूसुफ बहुत रिस्पेक्टेड था वहां पे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन गया था। लेकिन कई साल निकल गए, वो फ़ेरो मर गया, दूसरा फ़ेरो आया, और एक समय आया वहाँ पे कि एक ऐसा राजा आया वहाँ पे मिस्र देश में, जिसको कुछ पता नहीं था यूसुफ के बारे में। और यूसुफ के बारे में पता नहीं था, और उसने कहा कि ये कौन है ये लोग? यूसुफ और उनके परिवार, ये इब्रानी लोग जो यहाँ पे है, कौन है ये लोग? इनको नौकर बनाओ। और उन्होंने अल्टीमेटली इब्रानी लोगों को, याकूब के बच्चों को, इज़राइल के 12 वंश को और उनके संतान को उन्होंने नौकर वहाँ पे बनाया। उनके सिटीज़, उनके शहर बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए उनका इस्तेमाल करने लगा। और बहुत परेशानी में थे इज़राइल के लोग उस समय। बहुत तकलीफ हो रहा था उनको। और उस समय में मोशे पैदा हुआ। मोशे उस समय पैदा हुआ जब इज़राइल के लोगों में बहुत तकलीफ चल रहा था। और बाइबल में लिखा है कि ऐसा स्थिति आई थी कि फ़ारो ने कहा कि इब्रानी लोगों के जब बच्चे पैदा हो जाएँगे, अगर वो लड़का है तो उसको मार डालो। उन्होंने सबको कहा ऐसे। और इसलिए जब मैं मोशे पैदा हुआ, उनके मम्मी ने उनको एक्चुअली छुपाया, काफ़ी दिन उनको छुपाया। लेकिन जब वो थोड़ा बढ़ते गया, तो उसने कहा कि मैं कैसे छुपाऊँ उसको, और नहीं छुपा सकती हूँ उसको।
तो उन्होंने सोचा कि उसको बाँध दूँगी और उसको नदी में वहाँ पे रख दूँगी ताकि किसी को भी मिल जाए, तो वो मेरे बच्चे का ख़्याल रख सकता है। और बाइबल में लिखा है कि फ़ारो की बेटी वहाँ पे गई थी नहाने के लिए और उन्होंने देखा वहाँ पे कि बच्चा वहाँ पे था और उन्होंने निकाला और कहा, "मैं इसका परवरिश करूँगी।" और इसलिए उसका नाम मोशे रखा गया क्योंकि मोशे का मतलब है पानी से निकाला गया। तो मोशे उसका नाम वो नहीं है जो उसके मम्मी-डैडी ने दिया, लेकिन मोशे उसका नाम है जो फ़ारो की बेटी ने उसको दिया था। क्या था उसका एक्चुअल नाम किसी को पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उसका नाम एक्चुअली था ओबदिया, लेकिन वो कुछ एग्ज़ैक्टली पता नहीं है हमें। लेकिन मोशे के का नाम फ़ारो के बेटी ने उसको दिया था और मोशे जब उसका परवरिश वहाँ पे हुआ फ़ारो के घर में, बढ़ता गया, बड़ा हुआ वो और एक समय आया कि उसने बहुत ₹8 कुछ घेतले सीखा त्यांनी. था कोणाकडून वहाँ पे। आणलं असतं? किती घेतले? ₹6 ₹8 घेतले. काय कुठल्या खुशीत त्याला विचारायचं? बहुत कुछ उसने सीखा वहाँ पे मिस्र देश में और वो मिस्र देश में वो एक्चुअली एक राजकुमार जैसा बन गया। उसको मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी था और मिस्र देश के राज्य को बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें था। जाके आजू-बाजू के देशों के साथ लड़ाई करो, उनके देश को लेके आओ हमारी गुलामी में, ये उसके ऊपर मोशे पे उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था और उसने बहुत अच्छी तरह से किया। और एक दिन बाइबल में लिखा है कि एक दिन वो बाहर गया, अपने लोगों के बीच में वो घूम रहा था, इब्रानी लोगों के बीच में क्योंकि उसको पता था कि मैं एक्चुअली इब्रानी हूँ, आई एम अ हिब्रू, मैं मिस्र देश का नहीं हूँ, मैं इब्रानी हूँ। और उसने देखा वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है और मिस्र देश के लोग उनको तंग कर रहे हैं। तो मोशे ने पता है क्या किया? मोशे ने उस मिस्र देश के आदमी को पकड़ा और उसको मार दिया, खत्म कर दिया उसको। लेकिन जब ये ये खबर फैल गया लोगों के बीच में और फ़ारो को पता चला, तो उसने कहा ऐसे कैसे हुआ? अब हमें मोशे को मारना पड़ेगा क्योंकि मोशे एक्चुअली हमारा शत्रु निकला और मोशे को भागना पड़ा वहाँ से और भाग के वो गया रेगिस्तान में। उस समय मोशे का उम्र जो था 40 साल का था। ही वाज़ 40 इयर्स ओल्ड और 40 साल की उम्र में मोशे को पता था कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया उसके काम के लिए। 40 साल की उम्र में मोशे को पता था कि परमेश्वर का योजना है मेरे ज़िंदगी में। 40 साल की उम्र में मोशे को पता था कि मैं एक्चुअली मिस्र देश का आदमी नहीं हूँ, मैं इब्रानी हूँ। अब्राहम का संतान मैं हूँ, यूसुफ के वंश का मैं हूँ। उसको पता था ये बात। उसने कहा मैं कैसे अपने लोगों को मैं हेल्प उनका मदद मैं कैसे करूँ? और वो गया कुछ करने के लिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ? वो गड़बड़ी हुई। और पहला सबक मैं कहता हूँ, वो ये है हमारे लिए। कई बार हम लोग बहुत कुछ करने के लिए निकलते हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, चर्च कलीसिया के लिए कर रहे हैं, कौम के लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं। अलग-अलग विचार हमारे अंदर आते हैं। लेकिन रुक के सोचना ज़रूरी है कि क्या ये परमेश्वर का योजना है? जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये परमेश्वर का भी योजना है कि वो सिर्फ़ मेरे भावना से आ रहा है, मेरे मन से आ रहा है? क्या ये परमेश्वर का सही समय है इसके लिए? अगर आप यूहान का अंजील पढ़ेंगे, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, तो बार-बार हम लोग देखते हैं, एक ऑब्जर्वेशन था मेरा जो मैंने अंडरलाइन किया मेरे बाइबल में। बार-बार यूहान एक एक चीज़ कहते कहते रहता है। वो कहता है, परमेश्वर का समय नहीं आया था। कहता है कि
यीशु मसीह का ठीक समय नहीं आया था, योजित समय ही नहीं आया था। और और एक समय आता है यूहन्ना की किताब में, यूहन्ना की अंजील में वो कहता है, अब समय आ गया था। तो हम लोग देखते हैं कि हर चीज़ के लिए ना परमेश्वर का भी समय रहता है। और वो समय पहचानना कितना ज़रूरी होता है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि कभी-कभार ना हम लोग परमेश्वर के टाइमिंग के आगे हम लोग भागे चले जाते हैं। बहुत जल्दी भागे चले जाते हैं, और जो परमेश्वर का योजना होगा, लेकिन ये समय के लिए नहीं, उसके भी आगे हम लोग कभी-कभार भागते हैं, और मोशे के साथ वही हुआ। यस, परमेश्वर का प्लान था कि उसका इस्तेमाल करे इज़राइल के लोग को मिस्र देश से बाहर लाने के लिए। लेकिन वो समय ठीक नहीं था, और वो तरीका ठीक नहीं था। जो तरीका मोशे ने अपनाया, वो ठीक नहीं था, और उसके वजह से क्या हुआ, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बुराई हुआ मोशे और उनके लोगों के लिए। और फ़ारो ने और भी सख्त चीज़ें करने लगा इज़राइल के लोगों के साथ, और मोशे तो वहाँ से फिर भाग गया। तकलीफ करके, सबको तकलीफ देके मोशे वहाँ से भाग गया। भाग के कहाँ गया? रेगिस्तान में। और बाइबल में लिखा है कि 40 साल तक मोशे रेगिस्तान में था। 40 साल क्या कर रहा था? उसने जाके वहाँ पे शादी किया, शादी करके अपने बीवी के घर पे वो रह रहा था। 40 साल घर जमाई बन गया वो। अपने फादर इन लॉ जेथरो के साथ वो था। शायद वहाँ से ट्रेनिंग उसने लिया। वहाँ के जो भेड़ थे, जेथरो के जो भेड़ थे, वो चरा रहा था। 40 साल मोशे हीरो जो था मिस्र देश में, यहाँ पे आके ज़ीरो बन गया। उसने परमेश्वर के समय को नहीं पहचाना, परमेश्वर के काम करने की कोशिश किया उसने, लेकिन परमेश्वर के तरीके से नहीं किया उसने। गलत तरीका अपनाया, गलत समय था, तकलीफ लोगों को देख के खुद वहाँ से भाग गया। और 40 साल परमेश्वर ने कहा, ठीक है बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया है, मैं तुम्हारे द्वारा बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत प्लान्स है तुम्हारे लिए, लेकिन मोशे मेरे बेटे, तुम्हें कुछ सीखने का ज़रूरत है अभी। और परमेश्वर ने 40 साल उसको एक रेगिस्तान में घुमाते रहा। कुछ नहीं, बिल्कुल मतलब कुछ, अब क्या मिनिस्ट्री किया उसने? लेकिन 40 साल परमेश्वर ने उसको ट्रेनिंग दिया। परमेश्वर ने कुछ ना कुछ सिखाया ही होगा उसको उस समय में। और ये मेरे लिए एक सबक है कि हाँ, परमेश्वर का अभिषेक है हमारे ऊपर, परमेश्वर का बुलाहट है हमारे ऊपर, परमेश्वर का बहुत योजना है हमारे ज़िंदगी में। लेकिन क्या हम जो कर रहे हैं, परमेश्वर के टाइमिंग में कर रहे हैं? और क्या परमेश्वर के तरीके से हम कर रहे हैं क्या? जो चीज़ शायद 40 साल पहले हो सकता था, परमेश्वर ने कहा, नहीं मोशे, तुम्हें अभी मुझे तैयारी करना पड़ेगा, तुम्हारा तैयारी करना पड़ेगा मुझे। आई विल हैव टू टीच यू सम थिंग्स। आपको लगता है कि आप बहुत ताकतवर हो, आपको लगता है कि आप बहुत बलवान हो, आपके नाम से लोग आते जाते हैं, आपने हुक्म दिया तो लोग खड़े होते हैं, बैठ जाते हैं। ये मोशे का दर्जा था, क्योंकि वो राजकुमार था। परमेश्वर ने कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे ताकत में, मुझे मुझे कोई नहीं इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे अथॉरिटी में, मुझे इंटरेस्ट है तुम्हारे ओबीडियंस। तुम जब सीखोगे, सही में सीखोगे कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, तब मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूँगा इज़राइल के लोग। और 40 साल में एक्चुअली मोशे शायद भूल भी गया होगा कि परमेश्वर ने उसको बुलाया है ये बड़े काम के लिए। क्योंकि 40 साल होता क्या है? हम लोग हम लोग चुप नहीं रह पाते 40 घंटे के लिए, 40 दिन के लिए।
40 साल क्या होता है? 40 इयर्स, सोचिए ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। लेकिन 40 साल परमेश्वर ने शायद बहुत चीज़ें मोशे को सिखाया होगा। और इसलिए हम लोग देखते हैं निर्गमन तीसरा अध्याय। अब हम लोग तीसरे अध्याय में जाएँगे और मोशे अपने रोज़ के रूटीन के जैसा भेड़ों और बकरियों को वो चरा रहा था। रोज़ के रूटीन में, जो रूट उसका नॉर्मल रूट था, वहाँ पे वो लेके जा रहा था। रोज़ का जो पैटर्न था, वही कर रहा था वो। लेकिन आज इस दिन तीसरे अध्याय में कुछ अलग हुआ था वहाँ पे। और बाइबल में ऐसा लिखा है, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कि मोशे ने देखा एक झाड़ी को, और झाड़ी जल रहा था, आग था वहां पे, लेकिन वो जल के भस्म नहीं हो रहा था। मोशे ने कहा, मैंने इतने आग देखा है ये 40 साल में, क्योंकि रेगिस्तान में तो बार बार आग तो लगता ही रहता है, आपको भी पता होगा। मोशे ने कहा, मैंने इतना देखा है, लेकिन ये पहले बार मैं देख रहा हूँ कि आग है एक झाड़ी में, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, उसको खत्म नहीं हो रहा है वो। उसके डालियाँ, उसके पत्ते वैसे के वैसे ही हैं। बाइबल में लिखा है कि एक्चुअली परमेश्वर का स्वर्गदूत वहाँ पे आया उसके सामने, उस जलती हुई झाड़ी के बीच में। और बाइबल में लिखा है, यह इस प्रकार घटी हुआ। मोशे ने एक झाड़ी को जलता हुआ देखा, जो भस्म नहीं हो रही थी। और फिर तीसरा वचन में लिखा है, इसलिए मोशे ने कहा कि मैं झाड़ी के निकट जाऊंगा और मैं देखूंगा। झाड़ी के निकट जाके मैं देखूंगा। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, मोशे ने कहा, आई विल नाउ टर्न असाइड एंड सी। मोशे क्या कह रहा है? आई विल टर्न एंड सी, मैं घूम के देखूंगा कि क्या हो क्या रहा है। घूम के देखूंगा, निकट जाके देखूंगा कि क्या हो क्या रहा है वहां पे। अब देखिए, ऐसा समय आया कि मोशे सोचता होगा कि ये क्या है। उसको पता है कि जो भी हो रहा है, बहुत पावरफुल चीज हो रहा है, जो उसने पहले कभी देखा नहीं है। उसने उसको कुछ ना कुछ हिंट मिला होगा कि यहाँ पे जो हो रहा है वो नॉर्मल चीज नहीं है। परमेश्वर कुछ ना कुछ कर रहा है वहां पे। उसने कहा, मैं घूम के देखूंगा कि हो क्या रहा है वहां पे। और बाइबल में लिखा है, उसके घूमने के बाद फिर परमेश्वर ने उसको बुलाया और कहा, मोशे मोशे, उसके नाम से। तब तक परमेश्वर ने उसको बुलाया भी नहीं उसके नाम से, सिर्फ परमेश्वर ने एक रूप उसको दिखाया। लेकिन जब वो घूम के देखा, देखिए कभी कभार क्या होता है ना, घूम के देखना, आप सोचिए उसका सिचुएशन को। कभी कभार कुछ चीज हो रहा है हमारे सामने, लेकिन हम लोग डायरेक्टली नहीं देखना चाहते, तो हम लोग कैसे करते हैं ना, ऐसे थोड़ा टेढ़े तरीके से हम लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि घूम के पूरा देखना ना, घूम के, तब हम लोग एक कमिट हो जाते हैं उसमें। लेकिन हमें कभी बताना है, हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, अरे सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया, तो तिरछे नजरे से वो देख रहा था। और बाइबल में लिखा है कि उसने कहा, अब मैं घूम के देखूंगा। घूम के देखा, पूरा फेस टू फेस, आमने सामने अब हो रहा है। और बाइबल में लिखा है, जब वो घूमा, तब परमेश्वर ने उसको अपने नाम से बुलाया, मोशे मोशे, सुनो। देखिए, घूमना, बाइबल में हम लोग देखते हैं कि घूमने का जो जो शब्द है ना, घूमना, उसको हिब्रू में कहते हैं शुआ, टू टर्न, घूमना। और उसी से जो रिपेंटेंस, पश्चाताप का जो शब्द, वहां से ही आता है, जिसका नाम है तेशुवा। तेशुवा मतलब पश्चाताप करना, घूमना, पूरा घूमना, और पश्चाताप करना, और परमेश्वर के पास वापस आना। ये शब्द का ये मतलब है। 40 साल के बाद मोशे आया अब परमेश्वर के सामने, आमने सामने।
परमेश्वर के आग को वो पहले फेस टू फेस नहीं देख रहा था, अब वो घुमा, उसने अपना यहोवा किया। वो समय था कि मोशे ने पहचाना कि देखो, मैं जो भी कर रहा हूँ, मैंने जो भी किया, अब समय आया है, परमेश्वर मेरे सामने है, समय है कि मैं घूम जाऊँ, अपने सारी चीज़ों से घूम जाऊँ। और क्या हुआ कि मोशे के अंदर जो इतने साल से जो था उसके अंदर जो भावनाएँ थे, उससे पन मोशे को हटना पड़ा। और इससे हमें क्या सबक मिलता है कि देखिए, परमेश्वर हमें बुलाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें अपने नाम से बुलाना चाहते हैं, परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर कुछ योजना है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन जब तक वो तशुवा नहीं होता है हमारी ज़िंदगी में, जब तक वो घूमना नहीं होता है हमारी ज़िंदगी में, तब तक परमेश्वर भी कहते हैं, "ठीक है बेटा, मैंने बुलाया तुमको, लेकिन तुम अभी तक तैयार नहीं हो।" यीशु मसीह ने वही कहा, राइट? बहुत से लोगों को बुलाया गया, लेकिन बहुत कम जन को चुना गया। परमेश्वर का बुलाहट हम लोग सबके ऊपर है, जितने भी विश्वासी हैं, आज जो मीटिंग में है, जो लोग चर्च में आते हैं एवरी संडे, हर विश्वासी दुनिया में जहाँ पे भी हो, हर विश्वासी के ऊपर एक बुलाहट है। लेकिन बहुत कम जन को चुना जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने अब तक पूरे अपने ज़िंदगी से हम लोग घूम नहीं गए अभी तक। मोशे को घूमना पड़ा। मोशे को अपने पुरानी ज़िंदगी से घूमना पड़ा। मोशे जो सोचता था, मैं राजा हूँ, मैं राजकुमार हूँ, मेरे अंदर अथॉरिटी है, मैं जो मुझे जो भी करना है, मैं कर सकता हूँ, कोई मुझे प्रश्न नहीं पूछ सकता है। उस सब चीज़ से मोशे को घूमना पड़ा। जो क्रोध था उसके अंदर, उस सब चीज़ से मोशे को घूमना पड़ा। जो क्रोध की वजह से उसने एक आदमी को मार भी दिया, मिस्र देश के आदमी को, उस सब चीज़ से इस पर उसको घूमना पड़ा। और हम अपने लिए सोच सकते हैं कि मेरे ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में हम लोग सब सोच सकते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें से घूमना है इस समय। समय ऐसा आया है कि हमें अपने अंदर देखना है कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या कमज़ोरी है। आज के दिन में हम लोग बहुत कुछ सुन रहे हैं कि ये करो, वो करो, अपना आवाज़ उठाओ, चिल्लाओ, बताओ गवर्नमेंट को, इनको बताओ, उनको बताओ कि हम लोग क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न कभी हम लोग ने पूछा है क्या? कि हमारे अंदर, हमारे ज़िंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे कौम में, हमारे चर्च में क्या कमज़ोरियाँ हैं? वो प्रश्न पूछना बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग आवाज़ बहुत उठाने की ये रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। लेकिन खुद को चेंज करना, खुद के अंदर एक बदलाव लाना, उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमें धरना नहीं करना चाहिए वगैरह, वो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पहला चीज़, जभी भी कुछ होता है, हम अपने आप को क्यों नहीं देखते हैं? मैं बचपन से मुझे याद है, पास्टर सनी चंद्रा हमेशा सिखाते हैं हमें हमें अपने परिवार में कि जब भी कोई आपत्ति आती है, अलग-अलग लोगों को दोष मत दो। शैतान को दोष मत दो। डोंट गिव हिम द क्रेडिट एंड द ग्लोरी। पहले अपने आप को देखो कि अपने आप में क्या कमी है? हम लोग ने क्या किया जिसकी वजह से शायद एक खिड़की खुल गया या एक दरवाज़ा खुल गया शैतान को अंदर आने के लिए? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शैतान घूमता है एक एक शेर के जैसा, ढूँढते हुए ढूँढते हुए लोगों को कि कैसे जाके खा जाओ उनको। लेकिन देखिए, जब तक दरवाज़ा बंद है, शेर अंदर नहीं आ सकता है। वो आएगा जब हम लोग खुद दरवाज़ा खोलते हैं। और आज के दिन भी हम लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि देखिए हमारे अंदर क्या कमजोरी है? गवर्नमेंट खराब है, ये खराब है, वो खराब है। देखिए, सबको सबके ऊपर उंगली उठाना, सबके ऊपर, सबके विरुद्ध आवाज उठाना, यही यही है क्या हम लोग का काम? यही है क्या क्रिस्ती जिंदगी?
तो हमारा तशुआ, हमारा घूमना, हमारा रिपेंटेंस, हमारा करेक्शन वो है कहाँ? कहाँ है? हम लोग ने अपनी ज़िंदगी में कितनी-कितनी चीज़ें बना के रख दिया है, जो एक्चुअली परमेश्वर के वचन में है ही नहीं। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध भी है, शायद हो सकता है। अगर आप देखेंगे मेरे साथ तो श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, दूसरा अध्याय और 15 वचन। यहाँ पे लिखा है, टेक अस द फॉक्सेस, द लिटिल फॉक्सेस दैट स्पॉइल द वाइन्स, फॉर आवर वाइन्स हैव टेंडर ग्रेप्स। जो छोटी लोमड़ियां दाख के बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख और बारियों में फूल लगे हैं। ओह हाउ ब्यूटीफुल। देखिए, आप छोटे लोमड़ी को अगर देखेंगे ना, छोटा जो लोमड़ी है, बहुत क्यूट एक्चुअली दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। हम लोग लास्ट वीक गए थे, मेरे दोस्त जो जो पवार के घर पे डाउन जब जा रहे थे, और उसके घर में एक छोटा सा लवली डॉग, स्मॉल लिटिल डॉग, चार्ली उसका नाम। जॉन्टी खेल रहा था उसके साथ, बड़ा प्यार हुआ चार्ली को जॉन्टी के साथ। छोटा सा ना, बहुत अच्छा लगता है। और लोमड़ी जो है ना, वो सेम डॉग के फैमिली का ही है एक्चुअली, वो ऐसे ही दिखते हैं वो। छोटा सा लोमड़ी शायद छोटा सा डॉग जैसा दिखता है। कभी कभार ना वो जो क्यूट इतना दिखता है, बहुत अच्छा लगता है, हम उसका ध्यान रखते नहीं है। लेकिन वो छोटी छोटी क्यूट जो चीजें हैं, जाके काफी चीजों को खराब कर देते हैं। और ये वचन में एक इतने अच्छे तरीके से लिखा है कि जो छोटे लोमड़ियां है ना, उसको संभाल के रखो, पकड़ लो, पकड़ लो उनको, क्योंकि वो बारियों को बिगाड़ती हैं। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब वो सामरी स्त्री के सामने खड़े थे ना, तो सामरी स्त्री ने, जॉन चैप्टर 4 वाला सामरी स्त्री नहीं, जो कुएं के पास था, और एक सामरी स्त्री के पास, जब वो आई थी यीशु मसीह के पास अपने बच्चों के लिए प्रार्थना मांगने के लिए, तो यीशु मसीह ने कहा कि देखो, कभी जो जो बच्चों के लिए जो खाना है, हम लोग कुत्तों को नहीं देते। और ये एक्चुअली वचन कभी-कभार बहुत मुश्किल होता है समझने में, कि मतलब यीशु मसीह ने उनको कुत्ता कहा? हो ही नहीं सकता है, राइट? कुत्ता कुत्ता कैसे कहा उन्होंने? लेकिन अगर उसके समय के रीति और सिस्टम्स के अनुसार समझेंगे, क्योंकि कुछ शब्द ना अलग-अलग देश में और अलग-अलग शहरों में या अलग-अलग कल्चर्स में यूज़ होता है, वापर होता है, जो अ, जो वहाँ के समय के अनुसार ही हमको समझना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं। तो उस समय देखिए, जब बाइबल में हम लोग देखते हैं डॉग के बारे में लिखा है, कुत्ते के बारे में लिखा है। एक्चुअली यहूदी लोगों का जो सिस्टम या सोच-विचार था, वो था कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, उनको उन लोग डॉग कहते हैं, कुत्ते कहते हैं। मतलब ये गाली नहीं हुआ, इट्स नॉट एन अब्यूज़। अरे तुम कुत्ता बुलाया मतलब मुझे गाली दिया, नहीं। ये सिर्फ कहने का मतलब ये कैटेगराइज़ेशन था। जैसे वो कहते हैं कि इब्रानी लोग, जूइश पीपल, वी आर द शीप, हम लोग मेमने हैं, और जो मूर्ति पूजा करने वाले वो लोग डॉग्स, वो कैटेगरी में हैं, डॉग की कैटेगरी में, कुत्ते की कैटेगरी में। तो ये गाली नहीं हुआ, लेकिन ये समझने की कोशिश कि मतलब ये है कौन? डॉग्स मतलब मूर्ति पूजा करने वाले हैं। गाली नहीं हुआ, ओके। तो यीशु मसीह ने जब कहा ये बात, तो वो कह रहे थे उनको कि देखो, तुम लोग तो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के 10 अध्याय के बिल्कुल विरुद्ध है। वो एक्चुअली वो कह रहे थे। और अब हम लोग वही चीज़ को अगर इस वचन में अगर देखेंगे, तो लोमड़ी जो है, कुत्ते के जैसे वही परिवार में से है। छोटे-छोटे लोमड़ियाँ जो हमारी ज़िंदगी में आता है, जो बगीचा है, जो विनयार्ड है, जो बारियाँ है, वो हमारा ज़िंदगी है। जो यहाँ पे वचन में लिखा है, जो फल रहा है, फूल रहा है, लेकिन छोटे-छोटे लोमड़ियाँ आ गए। कभी-कभार ना कुछ-कुछ चीज़ें होते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स होता है, कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ दोस्तियाँ होते हैं, कुछ आदतें होती हैं, जो हमारे लिए ना एक मूर्ति जैसा बन जाता है हमारी ज़िंदगी में।
क्योंकि उसके बिना हम जी नहीं सकते। इस रिश्ते के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, जी नहीं सकती हूँ। इस आदत को करने बिना मैं आगे जा ही नहीं सकता हूँ, जा ही नहीं सकती हूँ। वो एक क्या बन गया है, एक मूर्ति बन गया हमारी ज़िंदगी में। हमें लगता है ये छोटी-सी चीज़ है, इससे क्या होता है? लोग बड़े-बड़े पाप कर रहे हैं, मैं छोटा-सा कर रहा हूँ, क्या होता है? बाइबल में लिखा है, वो छोटा जो लोमड़ी है ना, वो छोटा जो मूर्ति आ गया आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, हमारी चर्च में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे परिवार में, वो एक्चुअली पूरे बगीचे को खराब कर देगा, आपकी ज़िंदगी को खराब कर देगा। मोशे उस जगह पे आया था, जब उसने देखा कि देखो, मेरे अंदर जितना भी क्रोध है, मेरे अंदर जितना भी झूठ है, मेरे अंदर जितना भी पास्ट के बारे में सोचना, सब कुछ मुझे हटाना पड़ेगा। क्योंकि अब मैं परमेश्वर के सामने फेस टू फेस हूँ, आमने-सामने खड़ा हूँ। और बाइबल में लिखा है कि वो घूम गया, उसने अपना तशुवा किया, घूम गया, उसने अपना पश्चाताप किया। पश्चाताप करके वो जब आमने-सामने था परमेश्वर के साथ, तब परमेश्वर ने उसको अपने नाम से बुलाया और कहा, "मोशे, मोशे, सुनो।" आमीन। रोमन्स की किताब में हम लोग देखते हैं, 6 अध्याय और 22 वचन में, यहाँ पे पौलुस कहता है, "But now being made free from sin and become servants of God, you have your fruits unto holiness and the end everlasting life." अब तुम पाप से तुमने छुटकारा पा ही लिया है और तुम परमेश्वर के सेवक बन गए हो, तो तुम्हारा ज़िंदगी का फल क्या होना चाहिए? पवित्रता होना चाहिए और उसका अंत है सार्वकालिक जीवन। देखिए, एक प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख रहे हैं जो पौलुस कह रहा है कि देखो, तुमने पाप से तुमने छुटकारा पा लिया है, तुम परमेश्वर के सेवक बन गए हो, अब तुम्हारी ज़िंदगी से पवित्रता आना चाहिए और उसका अंत है सार्वकालिक जीवन। पौलुस कहता है गलती की किताब में 2 अध्याय और 20 वचन कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। अब मैं नहीं जी रहा हूँ। इस शरीर में अब मैं जिस जीवन को जी रहा हूँ, वो तो विश्वास पर टिका है। परमेश्वर ने उस पुत्र के प्रति विश्वास पर जो मुझसे प्रेम करता था और जिसने अपने आप को मेरे लिए अर्पित कर दिया। मैं नहीं जी रहा हूँ, मैं मर चुका हूँ। मेरा मैं मर चुका हूँ, मर चुका है, मर गया हूँ, मैं हूँ ही नहीं। अब मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं मसीह के द्वारा जी रहा हूँ। और मोशे उस जगह पे आया था और हम सबको उस जगह पे आना बहुत ज़रूरी होता है। जब लोग हमारे विरुद्ध हैं, जब अलग-अलग चीज़ें होता है हमारे विरुद्ध, हमारा रिस्पॉन्स क्या है? मैं मर चुका हूँ। जब कुछ साल पहले हमारे साथ जो पास्टर एक थे, उन्होंने बहुत गलत चीज़ें हमने हमारे बारे कहा, मेरे बारे में, पास्टर सनी चंद्रा के बारे में, योसेफ पवार के बारे में, श्याम काटे के बारे में, सबके विरुद्ध उन्होंने बहुत से गलत-गलत किया, कहा। और एक भाई ने पास्टर सनी चंद्रा से कहा, "हम उनको कोर्ट में लेके जाएँगे। वी विल टेक हिम टू कोर्ट और एक सूट फाइल करेंगे उसके विरुद्ध।" और पास्टर सनी चंद्रा ने कहा, "नहीं, वी आर बिलीवर्स, हम लोग नहीं करेंगे ये बात। हम लोग जाके उनके साथ बात करेंगे।" और हम लोग गए वहाँ पे, डाउन में। पास्टर विनोद हमारे साथ थे, उनको पता है ये सब बातें। गए वहाँ पे, बात किया उनके साथ, आमने-सामने। कोर्ट में नहीं गए, झगड़ा नहीं किया,
क्रोध नहीं हुआ, लेकिन कहा कि हम बात करेंगे, वी विल टॉक। क्यों? क्योंकि हम मर चुके हैं। अब मैं जो जिंदगी जी रहा हूं, मसीह में हम लोग जी रहे हैं। वी लिव फॉर द सन ऑफ गॉड, यीशुआ के लिए। आमीन। लोगों ने मुझे मारा तो मैं उनको घूसा दे रहा हूं, ऐसा नहीं। लोगों ने मारा, मैं मर चुका हूं। हमें याद है जब कैना के डैडी एक बार चर्च के ऑल्टर के सामने, चर्च का सर्विस खत्म हुआ था और एक दूसरे भाई चर्च में, उनको बहुत गुस्सा हुआ उनके विरुद्ध। वो आके वहां पे उन्होंने उनको झापड़ मारा, चर्च में ऑल्टर के सामने, लोनावला में। और 30-40 लोग खड़े थे वहां पे, सब एकदम चौंक गए। और जिसने मारा ना, वो एकदम पतला सा, और करीना की डैडी एकदम सॉलिड 110 120 120 किलोज के वो थे उस समय, सॉलिड थे अपने प्राइम में। एक अगर उनको मारते थे, मैं सच में कह रहा हूं, एक अगर उन वापस मारते थे ना, वो आदमी गिर के शायद मर भी जाता था उस समय। उनने क्या कहा? आपने मुझे मारा, यहाँ पे भी मारो, मारो मारो यहाँ पे भैया, प्लीज हिट मी हियर। मेरे प्रभु ने मुझे ये सिखाया, उन्हें ये बात कहा। क्यों? क्योंकि मैं मर चुका हूं। देखिए, प्रीचिंग इज इजी, प्रैक्टिस इज हार्ड। मोशे उस समय पे आया, उस जगह पे आया, उसने कहा कि परमेश्वर, मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने ट्राई भी किया था, मेरा दिल ठीक था, लेकिन मेरा तरीका ठीक नहीं था। और परमेश्वर ने कहा, ठीक है बेटा, आपका दिल ठीक है, मैं आपको और एक दोबारा एक चांस दे रहा हूँ। और परमेश्वर ऐसे ही है। हाँ, दिल ठीक है, अगर हम लोग ने गड़बड़ भी किया, परमेश्वर और एक चांस दे सकते हैं। He'll give us one more chance, और एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, और एक मौका देते हैं। ये हमारे परमेश्वर है, जो हमें राइट ऑफ नहीं करते हैं, जो हमें धुतकार नहीं देते हैं, हमें भगा नहीं देते हैं। उन्होंने जोना को भी चांस दिया, उन्हें दावीद को भी चांस दिया, दोबारा चांस दिया, मोशे को भी दिया। आप और हमें कितने बार दिया होगा? मुझे कितने बार दिया परमेश्वर ने? ये हमारे परमेश्वर है। और परमेश्वर ने कहा, मोशे, तुम अभी अगर तैयार हो मेरे तरीके से कुछ करने के लिए, मैं आपको और एक दोबारा एक चांस दे रहा हूँ। और जो चांस परमेश्वर ने उसको दिया, हम लोग देखते इतिहास बन गया उससे। 80 साल की उम्र में, जब मोशे ने सोचा होगा अब मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ गया, आराम से मैं जीऊंगा, परमेश्वर ने कहा, अब इस समय तुम्हारा सेवा स्टार्ट हो रहा है। 80 साल की उम्र में, मोशे, तुम्हारा सेवा अब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आज आपने शुआ किया, आपने घूम गए, आप पलट गए। अब तुम्हारा जो डिपेंडेंस है, तुम्हारे सामर्थ्य पे नहीं है, तुम्हारे सिस्टम, तुम्हारे सोच, तुम्हारे विचार पे नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर आ गया है। आमेन। और फिर परमेश्वर उसको कहते हैं, अब देखेंगे मेरे साथ, निर्गमन 3 और 6 में परमेश्वर ने कहा उनके, मैं तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर हूं, मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर तथा याकूब का परमेश्वर। मोशे ने अपने मुंह ढक लिया, क्योंकि वो परमेश्वर के दिखाने से डरता था। रिस्पेक्ट देखिए। अब तक हम लोग ने नेगेटिव बातें देखा, अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव चीज। मोशे ने परमेश्वर को रिस्पेक्ट, आदर कैसे दिखाया। हम परमेश्वर के सामने कैसे आते हैं, कैसे पेश आते हैं, कैसे ड्रेस होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, चर्च में बैठे बैठे क्या क्या करते हैं। मोशे जब उसने पहचाना कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर मेरे सामने है, मोशे ने अपने चेहरे को ढक दिया। He hid his face. He was afraid to look at God. वो डर गया परमेश्वर को देखने के लिए, क्योंकि आदर था। डर मतलब डर के भागने वाला डर नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट वाला डर, वो बहुत जरूरी होता है।
और परमेश्वर ने मोशे को कहा कि सुनो मोशे, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तुम सोचते हो तुम्हारे ज़िंदगी में कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए इतना सब होने के बाद, 40 साल जाने के बाद मूसा ने सोचा भी होगा, अब मेरी ज़िंदगी में है क्या अभी? कुछ है ही नहीं। माय बेस्ट इयर्स हैव गॉन। परमेश्वर को कह रहे हैं, सुनो, योर बेस्ट इयर्स हैव गॉन, ठीक है? लेकिन सामर्थ मेरे से आता है। दोज़ हू वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, बाइबल में लिखा है, इज़ाया की किताब में। जो लोग परमेश्वर पे Amen. भरोसे पे रुकते हैं, परमेश्वर उनकी सामर्थ को बढ़ाते हैं। आमीन। वो भागेंगे जो, और वो जो ऐसी चीज़ करेंगे जो जवान लोग नहीं कर पाएँगे, बाइबल में लिखा है। दे विल रन एंड दे विल नॉट गेट टायर्ड। लोग भागेंगे लेकिन कभी थक नहीं जाएँगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको सामर्थ देते हैं। और मोशे पूछता है परमेश्वर को 11 वचन में कि परमेश्वर मैं हूँ कौन? हू एम आई कि मैं जाऊँ? देखो, अब सोचिए मोशे का कहाँ पे वो आ गया अभी। एक समय था मोशे राजकुमार था मिस्र देश का, और अब वो परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर मैं हूँ कौन? हू एम आई एक्चुअली? आई एम नथिंग। कि मैं जाऊँ फ़ारो के सामने और आपके लोगों को छुटकारा दूँ, 20-30 लाख लोग, आपके लोग, मैं हूँ कौन एक्चुअली? आई एम नथिंग, आई एम नोबडी। मैं कोई नहीं हूँ। और बाइबल में लिखा है पहले कोरिन्थियंस 1 पहला अध्याय और 27 और 28 वचन में कि परमेश्वर ने उन लोगों को चुना जो छोटे हैं, जो कुछ नहीं है, जिसको दुनिया ने समझा कि ये लाचार है, यूज़लेस है, कुछ आता नहीं है उनको, पागल है, बेकार है, अंगूठा छाप है, कुछ नहीं पता इनको, बुद्धू हैं। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना, बुद्धिमान को शर्म देने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग पर अब हम परमेश्वर पे डिपेंडेंट है, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दोस्तों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मनुष्य के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, खुद के सामर्थ्य पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा मन, सब कुछ परमेश्वर पे है। आमेन। Amen. दैट ये पोजीशन पे अब मोशे आया था, और परमेश्वर ने क्या जवाब दिया उनको, मोशे को 11 और 12 वचन में हम लोग देखते हैं। मोशे ने कहा मैं कौन हूं? परमेश्वर ने ये जवाब नहीं दिया कि तुम कौन हो। परमेश्वर ने सिर्फ एक जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। इट डजंट मैटर हु यू आर। आप कौन है वो कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता है। आपके पास कितने डिग्रीज है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कितना बैंक बैलेंस है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। और परमेश्वर मोशे को कह रहा है कि सुनो पर मोशे, मेनपाड़, चरवाहा, तुम सोचते हो तुम कुछ नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और उसके बाद मोशे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछता है। मोशे कहता है कि सुनो परमेश्वर, मैं जब आऊंगा वहां पे, मैं जब लोगों के सामने जाऊंगा और उन्होंने पूछा कि किसने भेजा, हु आर यू, मैं उनको कहूंगा कि तुम्हारे पूर्वजों के पिता ने मुझे भेजा। लेकिन उन लोग ने जब, अगर उन लोग ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं क्या बताऊं? व्हाट डू आई से? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? और परमेश्वर उनको जवाब देते हैं 14वें वचन में। परमेश्वर कहते हैं उनको, लॉर्ड सेड टू मोसेस, आई एम दैट आई एम। मैं हूं जो मैं हूं। मैं जो हूं सो हूं। और फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हिब्रू में हम लोग कहते हैं ये अक्षर, ये आई एम दैट आई एम। मैं हूं
जो मैं हूँ, ये कौन है ये? ये उस समय भी मोशे सोचता होगा। एक्चुअली देखिए सवाल क्या है ना, क्योंकि परमेश्वर ने पहले उसको कहा कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अभी मोशे कैसे पूछेगा कि परमेश्वर क्या सबूत है आप मेरे साथ हो? मैं लोगों को कैसे बताऊँ आप हमारे साथ हैं? तो उसने सवाल एक दूसरे तरीके से पूछा कि मैं क्या बताऊँ आपका नाम? मतलब मैं आपको इंट्रोड्यूस कैसे करूँ? हम लोग पूछते हैं ना लोगों को कि देखिए आप आ चुके हो, लेकिन मैं आपका इंट्रोडक्शन, आपका परिचय मैं कैसे कराऊँ लोगों के साथ? मतलब एक्चुअली हम लोग एक अच्छी तरह से पूछना चाहते हैं कि आप है कौन? आपके अंदर क्या सामर्थ्य है? मतलब आप क्या चीज़ कर सकते हो? मोशे पोलाइटली वही चीज़ पूछा था। और हमें भी कभी-कभार लगता है कि डू आई नो, क्या मुझे सच में पता है क्या कि परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है? मैं आजू-बाजू में जब देखता हूँ तो इतना तकलीफ है, तो परमेश्वर है कि नहीं मेरे साथ? मुझे नहीं लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। इतना प्रेशर आ गया मेरे ऊपर, शायद परमेश्वर मेरे साथ, इतना तकलीफ़ें हो रहा है, शायद परमेश्वर नहीं है। मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ। और नशे उस तरीके से बात कर रहा था कि परमेश्वर उसका सबूत क्या है? मैं क्या उनको लोगों को बताऊँ? आपका परिचय मैं कैसे कराऊँ? और 15वें वचन में परमेश्वर उनको जवाब देता है। और परमेश्वर कहता है, से दिस टू द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, टू द पीपल ऑफ इज़राइल। इज़राइल के लोगों को तुम ये कहो। क्या कहो? परमेश्वर कहते हैं, युद्ध है वाव है, अदोनाय यहोवा, जो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर ने मुझे भेजा, और ये मेरा नाम है सर्वकाल के लिए, हमेशा के लिए, सदा के लिए ये मेरा नाम है। अब परमेश्वर अपना नाम मोशे को बता रहा है, और पीढ़ी पीढ़ी से मेरा स्मरण इसी से हुआ करेंगे। परमेश्वर उसको बता रहे एकदम ठीक तरीके से कि सुनो मोशे, तुमने मेरा परिचय पूछा, मेरा नाम ये है, मेरा नाम है, हिब्रू में हम लोग देखते हैं योधे वाव है, जिसको हम लोग कहते हैं यहोवा या यावे कह सकते हैं। इस तरीके से देखिए इब्रानी में ये इस तरीके से लिखा है। हम लोग दाएं से बाएं अगर देखेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पहला अक्षर युद्ध, फिर दूसरा है वाव है, जो हम लोग कहते हैं एक्चुअली ये नाम हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं, कि 10 अध्याय में भी कहा गया कि परमेश्वर का नाम द मतलब कैजुअली मत लो। परमेश्वर का नाम कैजुअली लेना नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं ये मेरा नाम है, दिस इज माय नेम, जिसको हम लोग कहते हैं अदोनाय या यहोवा। एक्चुअली इस नाम का एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये नाम दिखाता है कि परमेश्वर हमेशा और हमेशा के लिए है। जो हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, यीशु मसीह कहते हैं राइट, मैं शुरुआत हूं, मैं अंत हूं। मतलब उनका कोई शुरुआत नहीं था और उनका अंत भी नहीं होगा, हमेशा और हमेशा के लिए है। ये परमेश्वर का नाम है। और परमेश्वर ने मूसे कहा, ये मेरा नाम है। परमेश्वर का नाम कितना महत्वपूर्ण है आपके और हमारे जिंदगी में, वो परमेश्वर मोशे को उस समय दिखा रहे थे। लेकिन सोचिए कि ये परमेश्वर का नाम का मतलब क्या है? व्हाट डज गॉड्स नेम मीन? परमेश्वर ने उस समय अपना नाम तो बताया मोशे को, लेकिन परमेश्वर ने अपने नाम का मतलब नहीं बताया मोशे को। जैसे हम लोग कहते हैं मोशे का मतलब क्या है? पानी से निकाला गया, राइट? और हर नाम का एक मतलब होता है। परमेश्वर ने अपना जो नाम कहा, परमेश्वर ने उनको नहीं बताया कि मेरे नाम का मतलब है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि करीब 1 साल के बाद जब मोशे सिनाई पर्वत पे था, तब परमेश्वर ने मोशे को बताया, अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा नाम का मीनिंग क्या है। और परमेश्वर उनको बताते हैं निर्गमन 34 अध्याय और 6 वचन में।
निर्गमन 34, in Exodus 34 and verse 6, निर्गमन 34 छठा अध्याय में परमेश्वर कहते हैं अपने नाम के बारे में, परमेश्वर मोशे को बता रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है कि द लॉर्ड अदोनाई passed before him and proclaimed, यहोवा मोशे के सामने से गुजरा था और उसने कहा, यहोवा दयालु और कृपालु परमेश्वर है। गॉड इज मर्सीफुल एंड कंपैशनेट। यहोवा जल्दी क्रोधित नहीं होता है। आमेन। यहोवा महान यहोवा महान प्रेम से भरा है। यहोवा विश्वसनीय है। यहोवा हजारों पीढ़ियों पर कृपा करता है। यहोवा लोगों को उन गलतियों के लिए जो वो करते हैं क्षमा करते हैं। इज अ फॉरगिविंग गॉड। कृपालु परमेश्वर है, दया से भरा हुआ परमेश्वर है, जो हजारों पीढ़ियों पे भी अपना दया दिखाते हैं। ये हमारे परमेश्वर है, ये है यहोवा। और परमेश्वर मोशे को बता रहे थे कि लिसन, दिस इज माय नेम। हालेलुया। अब सोचिए मोशे उस समय क्या सोच रहा था कि परमेश्वर है कौन, और परमेश्वर बता रहे कि ये मेरा नाम है। और इसलिए हम सोचते कि देखिए, इसलिए परमेश्वर हमें कहते हैं कि देखो, मेरा नाम कैजुअली मत लेना, मेरा नाम ऐसे ही मत लो, क्योंकि मेरा नाम जो है कृपा। आई एम अ मर्सीफुल गॉड। मैं जल्दी क्रोधित नहीं होता हूं, मैं दया दिखाता हूं हजारों पीढ़ियों के लिए, और मैं लोगों को मैं क्षमा देता हूं। हालेलुया। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब जब देखिए हर शबात में पास्टर सनी चंद्रा प्रार्थना करते हैं, राइट, प्रार्थना करते हैं हिब्रू में और इंग्लिश में। नंबर्स छठा अध्याय और 24 से 27 तक। कौन सा प्रार्थना जो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने मोशे को कहा कि आरोन से कहो कि इज़राइल के लोगों के ऊपर इस तरीके से प्रार्थना करो कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, परमेश्वर अपना मुंह का तेज तुम्हारे ऊपर लगाए, परमेश्वर का कृपा तुम्हारे ऊपर रहे, और परमेश्वर तुम्हें शांति, तुम्हें शलोम की आशीष दे, जो हम लोग कहते हैं उसको एरोनिक ब्लेसिंग या प्रीस्टली ब्लेसिंग। और परमेश्वर कहते हैं नंबर्स गिनती 6 और 27 में कि इस प्रार्थना से, इस आशीष के द्वारा तुम मेरे नाम लोगों के ऊपर तुम डालोगे। आमेन। परमेश्वर का नाम यहोवा। यहोवा का मतलब जो जल्दी क्रोधित नहीं होता है, जो दया से भरा हुआ परमेश्वर है, जो अपना कृपा और दया हजारों पीढ़ियों को दिखाता है, जो पापों का क्षमा करता है, वो नाम परमेश्वर हमारे ऊपर डाल रहे हैं इस प्रार्थना के द्वारा। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। और ये नाम परमेश्वर ने मोशे को बताया उस समय कि ये हूं मैं, दिस इज हु आई एम। तुमने मेरा परिचय पूछा, ये मेरा नाम है और ये मेरा नाम का मतलब है। लोग जब पूछते हैं कि निकी चंद्रा कौन है, क्या कहेंगे? कैसा बंदा है, कैसा उसका नेचर है, क्या करता है वो? ये मेरा परिचय हो गया। अब जो भी कहते हैं मेरे बारे में, या लोग जो भी कहते हैं मेरे बारे में, परमेश्वर कहते हैं मेरे बारे में जानना है तो सुनो, ये मेरा नाम है। मैं दयालु परमेश्वर हूं, मैं कृपालु हूं, मैं जल्दी क्रोधित नहीं होता हूं, मैं प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर हूं, हजारों पीढ़ियों पर मैं कृपा दिखाता हूं, और मैं क्षमा करता हूं। देखिए, ये हमारे जिंदगी का कहानी होना चाहिए। ये हमारी जिंदगी का टेस्टिमनी होना चाहिए कि अगर परमेश्वर का नाम सही में हमारे ऊपर है तो हम ऐसे है कि नहीं। आज के दिन में हम लोग जब सोच रहे हैं कि इसके हम लोग के विरुद्ध इतना ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, ये करो वो करो, लेकिन एक चीज है कि मैं पूछता हूं आपसे, और मैं खुद से पूछता हूं कि जो लोग हैं, जो जो लोग हमारे विश्वास के लोग नहीं है, उन लोग क्या कह रहे हैं हमारे बारे में? उन लोग क्या कहते हैं? क्या क्रिस्ती लोग दया से भरा हुए लोग हैं? क्रिस्ती लोग क्षमा करने वाले लोग हैं? क्या कह रहे हैं क्या हमारे बारे में? क्या कह रहे हैं क्या कि क्रिस्ती लोग अपने यहोवा की तरह हैं जो जल्दी क्रोधित नहीं होते? कि क्या हम लोग कह रहे हैं कि
एक चीज हुआ और हम पूरा आवाज उठा रहे क्रोध से। हम लोग का इमेज क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम लोग यहोवा के पीछे जा रहे हैं, अगर हम लोग यीशु मसीह के डिसाइपल्स हैं, तो हम उनके जैसे हैं कि नहीं है? ये सवाल है, मैं खुद से पूछ रहा हूँ, अपने लिए, परिवार के लिए और कम्युनिटी के लिए। और ये सही करना, इस चीज को करेक्ट करना, सबसे इंपॉर्टेंट सबक आज के दिन वो है, और उस पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का नाम, क्योंकि परमेश्वर हमेशा और हमेशा के लिए है। 5 मिनट में मैं एंड करूंगा। जब यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे थे, हम लोग देखते हैं लूक 20 में, लूका 20, लूक चैप्टर 20, आप खोल सकते हैं हमारे साथ। और यीशु मसीह यही यही बातचीत के बारे में जो मोशे ने किया परमेश्वर के साथ जलती हुई झाड़ी के पास, उसी का जिक्र परमेश्वर यीशु मसीह ने किया। और यीशु मसीह ने कहा कि सुनो, इससे हम पहचानते हैं, जो मोशे का जो बातचीत हुआ परमेश्वर खुदा के साथ जलती हुई झाड़ी के सामने, उससे हमें पता चलता है कि हमारे जो परमेश्वर है वो मुर्दों को भी जिलाते हैं। ही रेजेस द डेड, क्योंकि यीशु ने कहा कि इवन मोशे was shown at the bush when he called the Lord the God of Abraham, Isaac and Yaakov, for he is not the God of the dead but of the living, for all live unto him। क्योंकि परमेश्वर ने मोशे को क्या कहा, मैं किसका परमेश्वर हूँ? अब्राहम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ और याकूब का परमेश्वर हूँ। और यीशु मसीह कहा कहते हैं कि इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, लेकिन जीवंत के परमेश्वर है, क्योंकि अब्राहम, इसहाक और याकूब अभी भी परमेश्वर के सामने जीते हैं। आमेन। हमारे बीच में हो सकते हैं कि लोग हैं जिन्होंने किसी को खोया है लास्ट 2022 में या 23 के शुरुआत में। एक चीज हम लोग देखते हैं कि हमारे जो खुदा है, जिसने मोशे से बातचीत किया जलती हुए झाड़ी के सामने, वो अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर है। और उस समय जब मोशे मिले उनसे, परमेश्वर से, उस समय तो सॉरी, अब्राहम, इसहाक और याकूब तो कई साल पहले मर चुके थे। लेकिन ये परमेश्वर ने क्या कहा, मैं उनका परमेश्वर हूँ। मतलब परमेश्वर नहीं कह रहे कि मैं मुर्दों का परमेश्वर हूँ, परमेश्वर कह रहे कि मैं उनका परमेश्वर हूँ जो लोग जीते हैं, जी रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने वो अभी भी जिंदा है। हालेलुया। क्योंकि एक ना एक दिन परमेश्वर उनको उठाएंगे, ही विल रेजरेक्ट देम। और हम उसी चीज को देख सकते हैं कि जो जो लोग मर चुके हैं, परमेश्वर उनको जिंदा करेंगे। और आज अगर हमारी जिंदगी में भी कुछ चीज मरा हुआ है, कुछ दुख है, परमेश्वर उसको भी जिला सकते हैं, क्योंकि गॉड इज द गॉड ऑफ द लिविंग। परमेश्वर जिलाते हैं। जो मरा हुआ चीज था मोशे के अंदर, जब मोशे ने वो नाम सुना होगा, अब्राहम, इसहाक और याकूब, पर उसने सोचा होगा वो तो मर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने वो जी चुके हैं। जो मेरा जो जिंदगी है, जो मैं सोच रहा हूं कि मर चुका हूं मैं, जो मैं सोच रहा हूं कि मेरे अंदर कुछ सामर्थ्य नहीं है, मेरा सब कुछ, मेरा होप खत्म हो गया है, मेरी आशा चली गई है, लेकिन परमेश्वर दिखा रहे हैं कि सुनो मोशे, मैं जीवितों का परमेश्वर हूँ। आई एम द गॉड ऑफ द लिविंग, और मैं तुम्हें और एक जिंदगी का चांस मैं दे रहा हूँ। और यीशु मसीह ने हमें वही कहा कि गॉड इज द गॉड ऑफ द लिविंग, क्योंकि उनमें सब जीते हैं, सब, दे आर ऑल अलाइव इन हिम। आमेन। और मैं एक चीज के साथ अब अंत करूंगा, परमेश्वर का नाम, द नेम ऑफ द लॉर्ड, जो हम लोग ने देखा, परमेश्वर ने मूशे को बताया, मेरा नाम अदोनाय, मेरा नाम यहोवा, कृपालु, मर्सीफुल, काइंड, लविंग, प्यार करने वाले, क्षमा करने वाले हैं, कृपा जो रखते हैं पीढ़ियों के साथ, वो मैं हूं। और वही चीज हम लोग देखते हैं जब उनके बेटे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, कंपैशनेट, कृपा से भरा हुआ, वो नाम यीशुआ मसीहा। और प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं, एक्ट्स चैप्टर 4 एंड वर्स 12, कि एक ही नाम है
जिससे हम लोग उद्धार पाते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। Amen. इन इंग्लिश जो हम लोग कहते हैं जीसस क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब मसीहा, मशीहा, जो अभिषेक से भरा हुआ है, जिसके ऊपर अभिषेक का तेल डाला गया है। क्रिस्त का मतलब वो है। और यीशु, जीसस, इब्रानी में जो उनका ओरिजिनल नाम था, वो क्या था? यशुआ, यशुआ। और अब मैं दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपना नाम आपके ऊपर और मेरे ऊपर ऑलरेडी डाला हुआ है। यीशु मसीह का नाम। आप जो इमेज देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है यशुआ, इब्रानी में, हिब्रू में। और हिब्रू, इब्रानी, राइट से लेफ्ट, दाएं से बाएं पढ़ा जाता है। और ये 4 अक्षर है, योद, शिन, वाव और आइन, जो इब्रानी के शब्द है। और अगर आप अपने हाथ को लेंगे, योर हैंड, आप अपने राइट हैंड को लेंगे, अपने दाएं हाथ को लेंगे, तो आप देखेंगे कि यीशु मसीह का नाम परमेश्वर ने आपके हाथ पे डाला हुआ है। इसी तरीके से पहला जो उंगली है, योद, यशुआ, य से स्टार्ट होता है। फिर हम लोग और 3 उंगली अगर उठाएंगे, श आ गया, यश। और फिर 5 लास्ट उंगली अगर उठाएंगे, वो है वाव, ऊ। ऊ का साउंड वहां से आता है। और फिर पूरे रिस्ट को अगर देखेंगे ना, वो ये शेप आता है, आइन जो है यहाँ पे, यशुआ। परमेश्वर का नाम, मसीह का नाम आपके दाएं हाथ पे है। जहां पे भी आप जाएंगे, मसीह आपके साथ है। यीशु मसीह ने वही कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई विल नेवर लीव यू और forsake you। मैं कभी तुमको छोड़ूंगा नहीं, कभी तुमको त्यागूंगा नहीं। देखिए, इस समय हम लोग देख रहे हैं कि बहुत कठिनाई हो रहे हैं, बहुत तकलीफें हो रहे हैं, और और बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। प्रभु ने कहा था ये होने वाला है। अब तक जो हो रहा है, अभी तक ये प्रोसिक्यूशन में नहीं है। अब तक जो हो रहा है वो हमारी गलतियां की वजह से काफी गड़बड़ हो रहा है। असली प्रोसिक्यूशन जब स्टार्ट होगा, तब देखेंगे। लेकिन प्रभु ने हमें कहा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, आई एम विथ यू। और उसका सबूत क्या है? मोशे ने सबूत मांगा, राइट, परमेश्वर से। और परमेश्वर ने क्या कहा? मेरा नाम। हम सबूत अगर मांगते हैं, परमेश्वर का नाम, यशुआ, जीसस, यीशु मसीह, उनका नाम आपके हाथ पे, आपके शरीर पे ऑलरेडी है। कोई चीज से डरना नहीं है, कोई चीज से भागना नहीं है, मुड़ना नहीं है, आगे ही चलना है खुदा के नाम से। अगर हम लोग ने गलती भी किया है पास्ट में, कोई बात नहीं। जैसे परमेश्वर ने मोशे को दोबारा चांस दिया, परमेश्वर आपको और हमें दोबारा चांस दे सकते हैं। सिर्फ मोशे की तरह हमें घूमना है और कहना है कि परमेश्वर छोड़ो, छोड़ो कल जो हुआ था, छोड़ो जिसने भी जो भी किया मेरे साथ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ और मैं हूँ यहाँ। जैसे हम लोग गाते रहे, मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, उसी तरीके से खुदा मैं हूँ यहाँ। जो भी मैं हूँ, मेरा मेरा कोई सामर्थ्य नहीं, मेरा कुछ नहीं है, आपके सामने मैं हूँ। आपका नाम मेरे शरीर पे है, आपका नाम मेरे ऊपर है। यहोवा आप हमारे साथ हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वो सामर्थ में फाइनली मोशे जाता है आगे, खुदा उसके साथ था। और हम लोग देखते उसके बाद जो हुआ, वो था इतिहास, जो आज के दिन भी हम लोग देखते हैं। 3,500 साल के बाद वो इतिहास, 20-30 लाख लोगों को मोशे लेके आया बाहर मिस्र देश से, क्योंकि खुदा उनके साथ था, यहोवा का नाम उनके साथ था। और वही नाम आपके साथ, मेरे साथ है, और हमारे पूरे कम्युनिटी के साथ है। इंडिया में जो भी हो रहा है, एक चीज है, परमेश्वर हमारे साथ। गॉड इज नॉट लीविंग अस। परमेश्वर हमें नहीं छोड़ रहे। आमीन। शबात शलोम सबको। आगे का समय पास्टर सनी चंद्रा चलाएंगे। थैंक यू।
Amen. Amen. We thank the Lord आमीन। इस वचन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद दें, हमारा खुदावन हमारे साथ है। इस समय है लोग प्रार्थना, अंत की प्रार्थना लेंगे।